बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको जमात हश्तम के उर्दू अदब के लेक्चर में खुश आमदीद। आज हमारा उन्वान है नसू और सलीम की गुफ्तगू, जिसके मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद दैलवी हैं। सबक के बाकायदा आगाज़ से पहले सबक के तदरीसी मकासद शेयर करते हैं कि आप नावल की सिम से मुतारिफ़ हो सकेंगे, यानी आपको बताया जाएगा कि नावल क्या है, नावल निगारी किसे कहते हैं, और इसके अलावा डिप्टी नज़ीर अहमद की तर्ज तहरीर की रोशनी में इस्लाही पहलू पर तबादला ख्याल कर सकेंगे कि उन्हें नावल के ज़रिए किस किस्म की इस्लाह की कोशिश की है। सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए मशक़ी और मारूजी सवालात हल कर सकेंगे। जैसा कि आपको बताया कि आपके जो सबक है नसू और सलीम की गुफ्तगू, इसके मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद दैलवी हैं। तो बेटा मुसन्निफ़ के तारफ़ के बारे में आपको बता दूं, एक अहम बात जो आप का ज़हन नशीन कर लीजिए कि आप लोग माशाल्लाह से जमात हश्तम में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग 9वीं जमात का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आप जो भी असबाक पढ़ते हैं, गज़लियात पढ़ेंगे, नज़में पढ़ेंगे, या जो भी आप इसमें असबाक पढ़ेंगे इस जमात में या अगली जमात में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुसन्निफ़ का तारुफ बहुत ज़रूरी है। आपके असबाक में जो भी सबक दिया गया है उसके मुसन्निफ़ का पूरा एक सफ़ा बाकायदा तौर पर दिया गया है, जिसमें मुसन्निफ़ की तारीख़ पैदाइश, उनकी तालीम और उनकी तसनीफ़ के बारे में तफसीलन दर्ज है। तो ये चीज़ आपको एक फ़ालतू चीज़ नहीं है, आपने इसको बहुत गौर से पढ़ना और देखना है। ख़ास तौर पर मुसन्निफ़ की तसनीफ़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, और किस किस्म के लिखारी अफसाना निगार हैं, कॉलम निगार हैं, शायर हैं, नावल निगार हैं, क्या है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आपके जो कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं, MCQ जिसे आप कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनका बेशतर हिस्सा जो है वो मुसन्निफ़ और उनकी तसनीफ़ के बारे में ज़रूर आता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। मुसन्निफ़ के बारे में आपको बता दूं कि नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। उनका पहला नावल मिरतुल अरूस है। उन्होंने कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाया और नावलों से माशरती इस्लाह का काम लिया। लोगों की इस्लाह के लिए उन्होंने अपनी नावलों के ज़रिए लोगों की इस्लाह की कोशिश की। उनकी ज़बान बयान की नुमायाँ खूबी ये है कि वो आलमी भी है और अवामी भी। नावल के बारे में बेटा आपको बता दूं कि नावल वो कहानी है जिसकी बुनियाद ज़िंदगी पर होती है। इसका कोई एक दौर इस तरह पेश किया जाता है कि वो दौर अपने तमाम तर लोगों के साथ मौजूद होता है। कहानी के वाक़यात के बहाव में एक फितरीपन होता है। इसके गोश्त पोश्त के इंसान होते हैं, जिनमें खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी। यानी कि नावल निगारी या नावल एक ऐसी कहानी होती है, उसको इस तरह से बयान किया जाता है कि आपको हकीकी ज़िंदगी का गुमां होता है। आपको यूँ लगता है कि वाकई में आप उस कहानी को पढ़ने के बाद के गोश्त पोश्त के इंसान हैं, उनमें खूब जिस तरह आम इंसानों की तरह में खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, वो इस तरह की जो है वो नावल में इस तरह किरदारों को बयान किया जाता है और उसके ज़रिए आपको कोई ना कोई सबक देने की कोशिश की जाती है। जी बेटा, अब आते हैं आपके सबक की तरफ। सफ़ा नंबर 27 पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके मुसन्निफ़ के बारे में जो सबक हम आज पढ़ रहे हैं, नसू और सलीम की गुफ्तगू, इसके मुसन्निफ़ के बारे में बताया गया है कि उसकी तफसील दर्ज है कि उनका कहाँ पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या है, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, उन्होंने अपनी जो है वो आगाज़ किस तरह से किया अपनी पढ़ाई, या अपने नावल उनके किस किस्म के इस्लाही अंदाज़ के हमें, जैसे आपको पहले बताया गया कि लोगों की इस्लाह की करने की उन्होंने कोशिश की। और उसके बाद आपकी जो आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, अंडरलाइन की हुई है मैंने 2 लाइन्स जो है, 2 लाइनें, इनको आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है कि नज़ीर अहमद दलवी का शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। आप उर्दू के पहले नावल निगार हैं। अभी आपको बताया था कि नावल क्या होता है। आपके नावलों में मिरतुल उरूस, बिनातुन नाश, तौबतुन नसूह, फसाने मुब्तला और इब्नुल वक्त ज़्यादा अहम है। अभी आज हमारा जो सबक है वो तौबतुन नसूह से लिया गया है। सबक के आगाज़ से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका जो है वो पस मंज़र बयान कर दूं कि आप इसमें देखें कि सबक डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसूह से लिया गया। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, तौबतुन नसूह, जिसमें नसूह की तौबा का जिक्र है। तो पस मंज़र बेटा ये है कि सबक का जो मरकज़ी किरदार है नसू, ये जो है हैज़े की वबा में मुब्तला हुआ। तो उससे पहले जो है उसकी ज़िंदगी जो है बस ऐशो आराम और बिला मकसद एक किस्म की ज़िंदगी गुजारे थे। जब वो हैज़े की वबा में मुब्तला हुआ और उसको ख्वाब आवर दवाइयों में जब वो सो गया, तो उसे आखिरत के जो है वो मनाज़र जो है वो नज़र आए कि उसने तो अपनी ज़िंदगी में अपनी आखिरत के लिए कुछ भी नहीं किया। तो उसे अपनी बिला मकसद ज़िंदगी का ख्याल आया और बहैसियत कुंबे का सरबराह उसने अपनी और अपने ख़ानदान की अखलाकी हालत सुधारने का बेड़ा उठाया, अपना आगाज़ किया। और उसके बाद उसने जो है वो अपनी बीवी को अपना मददगार बनाया कि वो अपनी किस तरह अपनी बेमकसद ज़िंदगी को
बामकसद बनाएगा, अपने ख़ानदान को जो है वो दुनिया के साथ उनके आखिरत संभालने का भी काम सर अंजाम देगा। तो बेटा ये सबक है आपकी किताब में मौजूद है, इसकी आपने अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। मैं आपको इसका मुख्तसर खुलासे के तौर पे आपको मैं कुछ बता देती हूँ। इसको करने के बाद जो है वो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, आपको सबक का खुलासा लिखने में मदद मिलेगी। आपने इसकी अच्छी तरह से बुलंदख्वानी करनी है, मुश्किल अल्फाज के मानी को मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करना है और लुगत में इनके मानी तलाश करने हैं। ये बेटा आपके सबक का इंतहाई मुख्तसर खुलासा है। इसको जहन में रखते हुए और इसको सबक को पढ़ने के बाद और इसको देखने के बाद आप सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हैज़े की वबा में मुब्तला नसूह ने जब आखिरत के दिल दहला देने वाले मनाजिर देखे ख्वाब में, तो बेदार होते ही अपने कुंबे की इसलाह का बीड़ा उठाया और अगले ही रोज़ अपने बेटे सलीम को बुला भेजा। सलीम डरता डरता नसूह के पास पहुँचा। नसूह ने पूछा कि तुम अपने छोटे भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाते? सलीम ने जवाब दिया कि छोटे भाई इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में अपनी हम जमात के घर जाते हैं। जब मैं मदरसा जाता हूँ तो छोटे भाई को वहाँ पाता हूँ। घर में बड़े भाई के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज होती है, जिसकी वजह से घर में पढ़ना करना मुश्किल हो जाता है। ये बेटा जब आप सबक पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह नसूह पूछते हैं कि वो छोटा भाई घर क्यों नहीं पढ़ता, तो वो बताते हैं कि बड़ा भाई यानी कि सलीम जो है उनके पास गंजफा और झंझट होती थी, तो वो इस वजह से भाई ने घर में पढ़ना बल्कि अपने हम जमात के घर पढ़ने को बेहतर जाना। तो नसूह ने सलीम से पूछा क्या तुम भी शतरंज खेलते हो? सलीम ने जवाब दिया कि मोहरे पहचानता हूँ, चाले जानता हूँ, मगर किसी खेल में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई दिली सब खेलों से जो है वो दिली नफरत हो चुकी है। तो बाप ने वजह पूछते हुए कहा कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम तो खेलों के शदाई थे, बहुत शौकीन थे, फिर यह अचानक बेइल्तफाती क्यों? तो बेटे ने बताया कि आपकी बात दुरुस्त है, मगर हर किस्म के खेल से दिली नफरत हो गई है और इसकी वजह यह है कि हमारे मोहल्ले में 4 लड़के रहते हैं जो आपस में भाई हैं। चारों बहुत नेक हैं, नजरें नीचे किए महल्ले से गुजरते हैं, हर छोटे बड़े को सलाम करते हैं। एक दिन सबक याद करने में इनके घर गया और उनकी बड़ी बी को सलाम के बगैर गुजर गया, तो उन्होंने मुझे टोका और कहा कि बेटा तुमने मुझे सलाम नहीं किया, मगर मैं तुम्हें दुआ ज़रूर दूंगी। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे और नेक हिदायत दे। बेटा मैं तुमको ना टोकती, मगर तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारी इस्लाह करूँ। इसके बाद उन्होंने मिठाई दी। बहुत देर उनके घर जाता रहा। वो हमेशा मुझे अच्छी नसीहतें करती। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल तमाम खेलों से उचाट हो गया। ये बेटा आपको मुख्तसर सा खुलासा आपको बयान किया गया था सबक का, जिसको आपने जहन में रखते हुए जब आप सबक का खुलासा तहरीर करेंगे, जैसा कि आपके मश्क में भी दिया गया है, तो आप इसको आपको खुलासा लिखने में अपने अल्फाज में लिखने में मदद हासिल होगी। आप इसके मुताबिक जो है वो बेहतरीन तौर पर खुलासा लिख सकेंगे। उसके बाद बेटा आपकी सवालात जवाबात और मश्क है, तो मश्क के जो बेशतर सवालात हैं वो आपके पास नोट्स की शक्ल में मौजूद हैं, जो आपको स्कूल से सफ़ात की सूरत में दिए गए हैं। आपको कुछ जहाँ जहाँ कहीं किसी मदद की ज़रूरत हो तो वो आपको बता देती हूँ। सवालात जवाबात तो आप जो हैं वो आपके पास मौजूद है नोट्स की शक्ल में, और बाकी भी कुछ मश्क के कुछ सवालात हैं जो आपको हल शुदा दिए गए हैं। इसके अलावा आपको किसी किस्म की मदद दरकार हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने कुछ अल्फाज आपके जो है वो कर दिए हैं, अगर आपको मुश्किल हो करने में मुहावरात के मानी लिखती हैं तो आपने इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है बेहतर तरह से। जी लगना, कानो कान खबर ना होना, आवाज़ा कसना, ज़मीन में गड़ जाना, दिल खट्टा होना, तो इनके मानी साथ दिए गए हैं। जी लगना, आवाज़ा कसना, बिल्कुल खबर ना होना। ये देखिए कानो कान खबर ना होना, बिल्कुल कान खबर ना होना, आवाज़ा कसना, तंज करना, ज़मीन में गड़ जाना, शर्मिंदा होना, दिल खट्टा होना, दिल बुरा होना। उसके बाद बेटा सबक का खुलासा है, तो इसको आपने जो है वो आपको पहले बता दिया है कि आप लेक्चर को गौर से सुनिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खुलासा किस तरह से लिखना है। अल्फाज की जमा जो है वो आपको दिए गए हैं, ख़बर, अखबार, किताब, कुतुब, मदरसा, मदारिस, इम्तिहान, इम्तिहानात, मुश्किल। इसके अलावा आपके अल्फाज का एराब है, एराब भी आपको ऊपर लगाए गए हैं। सूरत, ताज्जुब, मस्जिद, उम्र दराज, बसर चश्म, तो ये आपने इस तरह से लगाने हैं। 2 अल्फाज के एराब मैंने लगा दिए आपकी मदद के लिए। उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम, सबक का अनवान और इख्तिसाब का निसाबी सबक में मौका महल दर्ज करते हुए मदद झैल इक़्तिबास की तशरीह कीजिए। ये आपको पहले बताया गया है, ये आपका तख्लीकी काम है, ऐसे आप अपने अल्फाज में करेंगे और आप खुद से करेंगे। सब मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, सबक का नाम लिखेंगे और इसके बाद आपसे आपको सबक के हवाले से इसकी तशरीह करेंगे जैसा कि आपको पहले सिखाया गया है। उसके बाद है बेटा आपका अगला सवाल है, सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह पुर कीजिए। इंतहाई आसान है सबक की, जब आप अच्छी तरह से बुलंदख्वानी पढ़ाई करेंगे तो आपको ये हल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। पहले 3
आपके लिए हल कर दिए गए हैं। अगले आप दो इस सफ़े पर मौजूद हैं और दो अगले सफ़े पर मौजूद हैं। आखिरी तो था कि शायद आपको मुश्किल ना दरपेश हो, तो उसको भी आपके लिए हल कर दिया गया है। उसके बाद बेटा सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। ये आपके कसीर और इंतखाबी सवालात हैं, ये भी इंतहाई आसान है और इसको भी आपने सबक को बुलंद खानी जब आप करेंगे तो इसको आप खुद ब खुद हल करेंगे। इसके लिए आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। और आखिर में आपके पास नावल के बारे में बताया गया है कि नावल क्या है। अभी बेटा आपने सबक का जो है अल्फाज मानी आपने लिखने हैं अपनी कॉपी पर। उसके बाद सवालात जवाबात हैं, सबक का खुलासा है और आपकी जो है अल्फाज मुहावरात जिनको जुमलों में इस्तेमाल करना है और इक़्तिबास की तशरीह है। ये जो सवालात आपको बताए गए हैं ये तमाम आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। उसके अलावा बाकी तमाम काम जो है वो किताब के ऊपर हल करना है, जिस मारूज़ी काम है तकरीबन। किसी किस्म की मुश्किल दरपेश हो, क्लासें लिखने में आपको कोई मदद चाहिए तो आप ज़रूर मदद मांग सकते हैं आप। लेकिन आपने बहुत खुशखत तहरीर करना है काम को और बहुत अच्छे तरीके से आप काम को अपनी किताब पर लिखना है और इसको आपने ज़हन नशीन भी करना है, याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।